आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। आयजा और साइमा की दोस्ती की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो मिलिए आयजा और साइमा से, दो बहुत ही प्यारी सहेलियां। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं, साथ बैठती थीं, मतलब पक्की वाली दोस्तियां थीं इनकी। और इनकी दोस्ती ना पूरे स्कूल में फेमस थी। अब मजे की बात पता है क्या थी? दोनों के शौक एकदम अलग थे। एक तरफ थी आयजा, जिसे कलरफुल पेंसिल से ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, और दूसरी तरफ थी साइमा, जो हमेशा किताबों में ही खोई रहती थी। पर ये अलग अलग पसंद उनकी दोस्ती के आड़े कभी नहीं आई, बल्कि इसी वजह से उनकी दोस्ती और भी मजेदार थी। उनकी दोस्ती कोई एक दिन की बात नहीं थी, वो तो उनके स्कूल के हर दिन में दिखती थी, है ना। सच्ची दोस्ती तो आखिर इन्हीं छोटे छोटे रोज के मूवमेंट से बनती है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं। मतलब वो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम थी। जैसे क्लास में मान लीजिए आयजा को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो साइमा फटाफट उसकी हेल्प कर देती थी, वो भी चुपके से। और कभी अगर साइमा उदास हो जाती ना, तो आयजा थी ना, अपनी मीठी मीठी बातों से उसे तुरंत हंसा देती थी। और फिर आता था स्कूल का बेस्ट पार्ट, रिसेस का टाइम। अरे वाह, ये टाइम तो उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। पता है क्यों? क्योंकि हर रोज रोज की बात है ये, वो दोनों अपना टिफिन शेयर करती थीं। ये सिर्फ टिफिन शेयर करना नहीं था, ये एक दूसरे को बताने का तरीका था कि वो एक दूसरे की कितनी केयर करती हैं। और उनकी पसंद भी ना एक दूसरे से जुड़ गई थी। साइमा को तो बस इंतजार रहता था कि कब आयजा अपनी चॉकलेट लाएगी, और आयजा, उसे साइमा की मम्मी के हाथ के बने पराठे बहुत पसंद थे। मतलब एक दूसरे के टिफिन का इंतजार रहता था। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, इतनी सच्ची, कि वो अक्सर एक दूसरे को देखकर कहती थी, यार दोस्ती हो तो ऐसी हो। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये तो जैसे उनकी दोस्ती का स्लोगन बन गया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उनकी दोस्ती का असली टेस्ट हुआ। क्लास में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिससे उन्हें अपनी दोस्ती को सबके सामने प्रूव करने का एक मौका मिला। तो हुआ क्या था उस दिन? क्या कोई मुश्किल काम था? चलिए जानते हैं। हुआ ये कि उनकी टीचर ने क्लास में एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा, कल आप सबको अपनी दोस्ती का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखाना है, और जो सबसे अच्छा करेगा उसे एक प्राइज मिलेगा। अब ये सुनकर तो क्लास के सारे बच्चे एकदम एक्साइटेड हो गए। तो अब सवाल ये था कि आयजा और साइमा इस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगी, और इसी चैलेंज से उन्हें पता चला कि असली प्राइज, असली इनाम आखिर होता क्या है। तो देखिए, उन्होंने अलग अलग कंपटीशन करने की सोची ही नहीं। आयजा और साइमा ने तय किया कि वो ये काम मिलके करेंगी, और फिर दोनों ने साथ बैठकर एक बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट बनाया। और उस चार्ट पे जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? सिर्फ एक लाइन, लेकिन उसमें सब कुछ था। उन्होंने लिखा, सच्ची दोस्ती वही है जो हर वक्त साथ दे। ये लाइन बस एक लाइन नहीं थी, ये तो उनकी खुद की कहानी थी। कैसे वो क्लास में, रिसेस में, अच्छे बुरे हर टाइम में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थीं। तो अगले दिन जब उन्होंने अपना चार्ट टीचर को दिखाया, टीचर तो इम्प्रेस हो गई। उन्हें उनका काम और उससे भी ज्यादा उनकी सोच बहुत अच्छी लगी, और उनकी इसी एकता को देखकर टीचर ने दोनों को ही विनर डिक्लेयर कर दिया। दोनों को इनाम मिला। पर सच बताऊं, आयजा और साइमा के लिए वो प्राइज सबसे बड़ी चीज नहीं थी। नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा प्राइज तो उनकी अपनी दोस्ती थी। उन्हें समझ आ गया था कि एक दूसरे का साथ होना, बस वही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और बस उसी दिन उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा हमेशा ऐसी ही पक्की दोस्त बनकर रहेंगी, हर मुश्किल में, हर खुशी में साथ। तो आयजा और साइमा की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच्ची दोस्ती से बढ़कर कोई और इनाम हो ही नहीं सकता।